आइए जरा सीधे लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला, साथ में उनकी मां भी थी और उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, जरा ये सुनिए। There is no stopping this. कितना ज्यादा उत्साहित लग रही है? मैं तो हमेशा वोट डाल अपना इस साल भी मैंने डाला उत्साह के साथ में। ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन के लिए लोग वोट अपना हाँ, ये बात तो है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि परिवर्तन होके देखना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, देश क्या कहता है, कैसे किसकी अपनी शक्ति है कि देश को क्या चला सकता है, कैसे चलाएगा। क्यों हालात हो गया कि परिवर्तन होना जरूरी है? अब देखिए, इसमें तो बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सी मजबूरी है, तरह तरह के लोग हैं इसमें, है कई पार्टियां हैं। उस पार्टियों को लेकर चलने में सबको हो सकता है कि लोग नहीं चल पा रहे हैं। कितना लहर है मोदी जी का बिहार में? मोदी जी की लहर तो अच्छी है, 50% तो है ही है। मैम, इस तरीके से हर उम्र के मतदाता में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे ही कुछ देर पहले वंदना, मेरी सहयोगी, बता रही थी कि सुबह 10 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, 12, 13, 14, यहां तक कि 16% मतदान सुबह 10 बजे तक हो चुका है। इनके सिंह साहब, क्या लग रहा है ये बदलाव के लिए मतदाता में ये उत्साह? रुमाना, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। इलेक्टोरल सिस्टम पे आपका ट्रस्ट, जनता का जो ट्रस्ट होता है, अगर वो बढ़ रहा है कि वो जाएगा वहां पे उसका वोट देगा और वो वोट बेकार नहीं होगा, ये एक बड़ा ट्रस्ट होता है। इलेक्शन कमीशन पे पिछले 20 सालों में लगातार ट्रस्ट बढ़ता गया है। तो कुल मिला के भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जनता का ट्रस्ट बढ़ा है। एक तो ये कारण होता है जो घर से निकालता है। दूसरा कारण होता है कि आपने एक कोई वेव है उसकी वजह से निकलता है। और तीसरा है कि कम्युनल पोलराइजेशन हो गया। तो अगर एक्स कम्युनिटी का कोई आता है तो उसके रिएक्शन में वाई कम्युनिटी का आता है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, सुन लेते हैं जरा रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। बिहार ही पिछले 4 दिन से हूँ, 2 दिनों से लगा हुआ हूँ, पहले भी आया था। देश में एक अभूतपूर्व बदलाव का माहौल चल रहा है और इतने बड़े बदलाव का माहौल मैंने कम देखा है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं देश के चुनाव को 1977 से नियमित रूप से देखता हूँ। पहले मैं जब जेपी आंदोलन का सक्रिय कार्यकर्ता था तो 77 की हवा तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की हवा थी। उसके बाद से देश में इतनी बदलाव की चाहत नौजवानों में विशेष रूप से, मैं हमेशा कहता हूँ 10 साल की विरासत है असहाय भारत, असुरक्षित भारत। अब देश एक आशा की ओर देखता है, बीजेपी की ओर, नरेंद्र मोदी की ओर। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, यहाँ पर तो कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे, आश्चर्यजनक होंगे और हमें देश के लोकतंत्र पर और यहाँ के वोटरों पर बहुत गर्व होगा। बीजेपी की बिहार में किससे लड़ाई होगी, लालू जी से, नीतीश कुमार से? देखिए, बिहार में चुनाव का एक ही मुद्दा है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी में देश की आशा, बिहार के विकास की आशा देखती है। ये दोनों नफरत की निगाहों से देखते हैं। अब नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत और नरेंद्र मोदी की अगुवाई के प्रति प्यार, ये बिहार की जनता तय करने वाली है। और मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, बिहार के चुनाव के नतीजे भी चमत्कारी होंगे, आप देखिएगा। अब इसको आप डिस्प्यूट ही नहीं कर सकते। जी, तो नतीजे चमत्कारिक होने की उम्मीद जता रहे हैं रविशंकर प्रसाद। और कुछ ही देर पहले मेरे सहयोगी सौरभ कुमार ने रविशंकर प्रसाद से बात की, जरा वो भी देखिए। इस वक्त हमारे साथ रविशंकर प्रसाद है, सीधा हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए क्या लग रहा है आपको, अगर बिहार और देश के माहौल के बारे में बात करें तो क्या लग रहा है? काफी बदलाव की चाहत है, अच्छी चाहत है, देश आगे बढ़ रहा है और जिस तरह 10 साल से सरकार चली है उससे पीड़ित होकर हिंदुस्तान एक बदलाव की कोशिश में है। उसकी कसक भी है, उसकी चाहत भी है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे। सर, ये बताइए, आज 7 जगहों पर बिहार में चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, मैं बिहार का भी बहुत दौरा किया है। मैं अडवाणी जी के साथ था, नरेंद्र मोदी के साथ था, स्वयं भी प्रचार काफी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बिहार के
शायद अगर कई विपक्षी पार्टियों का खाता न खुले तो आश्चर्य मत करिएगा। मुकाबला किससे मान रहे हैं? सामने कौन है? लालू प्रसाद यादव है या फिर मुकाबला किससे मैं नहीं बोलूंगा। बिहार में एक ही बात है, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, नीतीश कुमार लालू प्रसाद नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बिहार की जनता का प्यार भारी पड़ेगा। सर ये बताइए कि नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों करें, आप उनसे पूछिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत की दीवार में अपने को कैद कर रखा है, तो कैद करके रहे, हमें क्या कहना है। बिहार की जनता का प्यार 16 मई को आपको दिखाई पड़ेगा। थैंक यू। तो ये थे रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ कहना कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर है और 16 मई के बाद ये जो चमत्कार है ये सभी लोगों के सामने दिखाई देने लगेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। विनोद जी, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं बदलाव का माहौल है।